Hello, hi, welcome to all in my class. Friends, this is Archana Economica. आज हम डिस्कस करेंगे हमारा उत्तर प्रदेश स्पेशल के ही बारे में, क्योंकि यूपी के एग्ज़ामिनेशंस आपके होने वाले हैं. इफ़ यू आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस एग्ज़ामिनेशन देन आपको यूपी के बारे में कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए. जस्ट एक लिटिल ब्रीफ होगा, ठीक है ना. बहुत गहराई में ना जाके वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, राइट. सो उत्तर प्रदेश के हमारे फर्स्ट आपको विजुअल हो रहा है, आई होप. थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेती हूँ. देखो, वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ कहाँ हैं. सबसे पहले आते हैं हम किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी. ये थोड़ा ब्लर दिख रहा है बेटा, वो थोड़ा सा है, प्लीज़ मैं बोलती भी जा रही हूँ, समझ जाना, एडजस्ट कर लेना यार, क्योंकि है अभी इसमें अभी इस वक्त तो आई कांट डू एनीथिंग ना. लखीमपुर खीरी, फिर करतनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच. याद रखना, किशनपुर लखीमपुर खीरी, ऐसे ही मतलब कनेक्ट कर लेना बच्चा. किशनपुर लखीमपुर खीरी में करतनिया बहराइच, ठीक है ना. वन्यजीव विहार तो आप समझ ही आओगे, ठीक है ना. फिर सोहेलवा वन्यजीव विहार गोंडा बलरामपुर श्रावस्ती. सोहेलवा वन्यजीव विहार गोंडा बलरामपुर श्रावस्ती तीनों जिलों को टच करता है, ठीक है ना. फिर सुहागी बरवा वन्यजीव विहार महाराजगंज में है. ये है महाराजगंज, आपको दिख ही रहा है ना. फिर कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी. चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली. चंद्रप्रभा चंदौली, ये तो इजली थोड़ा आप कनेक्ट कर लोगे, ठीक है ना. और ये चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, ये विहार जो है ये हमारा राज्य का प्रथम वन्यजीव विहार है. ये भी याद रखना, ठीक है ना. क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है. अच्छा, कैमूर वन्यजीव विहार मिर्ज़ापुर सोनभद्र. रानीपुर वन्यजीव विहार बांदा चित्रकूट. महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर. राज्य का सबसे छोटा है ये, ठीक है ना. ललितपुर, ये छोटा सा ललितपुर, ठीक है ना. राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है. सबसे बड़ा कौन सा, सबसे पहला कौन सा है? चंद्रप्रभा. सबसे छोटा कौन सा हमारा निकला? ललितपुर, ठीक है ना. फिर राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार, ये चंबल नदी के ही तट पे होकर नाम से ही क्लियर है. और ये आगरा इटावा. अगर आपको ये पता है चंबल नदी कहाँ है तो आप इजली कनेक्ट कर लोगे, ठीक है ना. उसके बाद हमारा आता है मुजफ्फरनगर का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार. ये हमारा आता है हस्तिनापुर वन्यजीव विहार. हस्तिनापुर, आपने राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी पढ़ी होगी. अगर आप संस्कृत भी मतलब पढ़े होंगे तब भी उसमें भी कहानियाँ होती थी, हिंदी में भी, ठीक है ना. तो हस्तिनापुर वही है. हस्तिनापुर वन्यजीव विहार कहाँ है? मेरठ, हापुड़, बिजनौर, अग्रोहा, मुजफ्फरनगर एंड राज्य का ये सबसे बड़ा है वन्यजीव विहार हस्तिनापुर. तो सबसे बड़ा हस्तिनापुर, ठीक है ना. और सबसे छोटा ललितपुर. सर्वप्रथम चंद्रप्रभा. क्लियर? आगे बढ़ जाए, ये तो हो ही चुका हमारा. चलो आगे चलते हैं. ये हमारा रामसर साइट, ठीक है ना. रामसर साइट जो है हमारे कौन कौन से हैं, ठीक है ना. आर्द्रभूमि जिसको बोलते हैं, वेटलैंड, ठीक है ना. ये कौन कौन से हैं हमारे. एक मिनट मैं थोड़ा जूम करके रखती हूँ, थोड़ा सा दिखेगा, कम से कम गेस तो कर लोगे. बोलती तो चाहिए रही हूँ मैं, नोट भी करते जाना कहीं ना कहीं, क्योंकि ब्लर दिख रहा है, मुझे दिख रहा है तो आपको तो 100% दिखेगा. रामसर आर्द्रभूमि स्थल हैदरपुर आर्द्रभूमि मुजफ्फरनगर, ठीक है ना. खाड़ी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई. पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा. बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य संत कबीर नगर. समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली. नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव. ऊपरी गंगा नदी ब्रजघाट से नरोरा तक. अच्छा, ये तो उसका है, कोई नहीं, आगे चलो. सरसई नवर झील इटावा. सूर सरोवर आगरा.
समान पक्षी अभयारण्य मैनपुरी। तो वेटलैंड सिटी हमारी कौन कौन सी है? एक मुजफ्फरनगर में है, ठीक है ना, हैदरपुर के नाम से जानते हैं। सांडी पक्षी अभयारण्य हरदोई के पास है। पार्वती अरना पक्षी अभयारण्य गोंडा के पास है। बखीरा बंजू अभयारण्य संत कबीर नगर। समसपुर पक्षी अभयारण्य रायबरेली। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उन्नाव। सरसई नवर झील इटावा और सुर सरोवर आगरा, ठीक है ना, और समान पक्षी अभयारण्य मैनपुरी। ये हो गया हमारा। आगे चले, चलो अब हमारा आ गया झील ताल, ठीक है ना, और जलप्रपात। कौन कौन सी झीलें हैं, कौन कौन से ताल हैं, कौन कौन से जलप्रपात हैं। अब देखो, शुक्रताल मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर अब नोटिस करते हुए ये भी नोटिस करते हैं ना कौन सी जगह कहाँ है, लोकेटेड है डॉट से, ठीक है ना। मैप तो यही है आपका, ठीक है ना। तो ये आपका शुक्रताल कहाँ है? मुजफ्फरनगर। फिर लीलौर बरेली में है। गोमत पुलहर पीलीभीत में है। चितौड़ा झील बहराइच में है। पार्वती अरब प्रांत गोंडा में है। बखीरा झील संत कबीर नगर में है। रामगढ़ लाल गोरखपुर में है। बुरहा लाल, दिमाग खराब रखा है मेरा, रामगढ़ ताल है बच्चा, सॉरी सब ऐसी बढ़ती जा रही हूँ, दिख नहीं रहा, ठीक है ना। ये पार्वती राव ताल गोंडा में है। बखीरा झील संत कबीर नगर। रामगढ़ ताल गोरखपुर। बुरहा ताल बलिया। गोविंद बल्लभ पंत ये हमारा सोनभद्र में है, सागर, ठीक है ना। और फिर हमारा ये झील कौन सा, देखो, चंद्रप्रभा मुंशाखंड लतीफ शाह चंदौली में है। जलप्रपात राजदरी देवदरी में है। और वाटार शर्मनाशा चंदौली में। जलप्रपात ये कौन से हैं, देखो कौन है, टांडा जलप्रपात है ना, टांडा। फिर बुनादरी लखनिया दरी और विहम ये मिर्ज़ापुर में है। समसपुर रायबरेली में है। बेला सागर मदन सागर महोबा में है। बरुआ सागर गढ़मऊ झील झांसी में है। कीठम सूर सरोवर आगरा में है। फिर मानसी कुंड राधा कुंड श्याम कुंड ये जो है मथुरा में है, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम हो रही है थोड़ी सी आपका उसकी वजह से। अच्छा, छोटा करने से मुझे विजिबल हो रहा है ज़्यादा अच्छा, आई थिंक बड़ा करने से ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। एक मिनट रुको, छोटा करने से इजी टू रीड है। हाँ देखो, बेला सागर एकदम क्लियर, थोड़ा सा क्लियर हो रहा है, बड़ा करने से छोटा हो रहा है। छोटा ही करके रखते हैं, इतना भी प्रॉब्लम नहीं है ना। ये हो गया। एंड आपका राष्ट्रीय, हाँ छोटा ही करते हैं, ठीक है, ज़्यादा जूम करने के चक्कर में प्रॉब्लम हो रही है। राष्ट्रीय पार्क टाइगर रिजर्व और प्राणी उद्यान कौन कौन से हैं? अमनगढ़ कार्बेट टाइगर रिजर्व बफर बिजनौर में है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत शाहजहांपुर में है। दुधवा राष्ट्रीय पार्क लखीमपुर खीरी में है। दुधवा राष्ट्रीय पार्क भी है, दुधवा टाइगर रिजर्व भी है। दुधवा टाइगर रिजर्व ये भी लखीमपुर खीरी बहराइच, ठीक है ना। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान लखनऊ में है। शहीद अशफरुल्ला खां प्राणी उद्यान गोरखपुर में है। रानीपुर टाइगर रिजर्व बांदा चित्रकूट में राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व है। कानपुर प्राणी उद्यान कानपुर में है। इटावा सफारी पार्क ये हमारा क्या लिखा है, लामस साइन करके इटावा का आप सर्च करके थोड़ा सा क्लियर कर लेना, ठीक है ना। अच्छा, मयूर संरक्षण केंद्र वृंदावन मथुरा में है। लायन, अच्छा
इटावा सफारी पार्क लायन, ठीक है ना। इसके बाद है हमारा, चलिए फिर, हाँ ये हमारे हैं सिटी पार्क और योजनाएं। लेदर पार्क आगरा, याद रखना आगरा लेदर पार्क के लिए प्रसिद्ध है। साइंस पार्क हमारा हरदोई में है। आगरा लेदर साइंस हरदोई, ऐसे ही रट डालो। क्षेत्रीय साइंस सिटी बायो टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? लखनऊ में। मतलब साइंस पार्क हमारा हरदोई में है। क्षेत्रीय साइंस सिटी बायोटेक्निकल पार्क लखनऊ में है। फिर ट्रोनिका सिटी ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी गाजियाबाद में है। फिर नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा में है। टॉय सिटी नोएडा में है, गौतम बुद्ध नगर, ठीक है ना। तो ये कौन, नॉलेज इलेक्ट्रॉनिक टॉय सिटी नोएडा में है और इत्र कन्नौज में ही है, ठीक है ना। प्लास्टिक सिटी हमारा औरैया में है। नीचे कुछ था दिख नहीं रहा, 2 नहीं 3। अच्छा यहाँ दिख रहा है, ऊपर ऊपर दिख रहा है, देखो। टेक्सटाइल एंड होजरी पार्क कानपुर में है, ये वाला बेटा, ये वाला दिस वन, ठीक है ना, औरैया की बगल, ठीक। और मैं देखने की कोशिश करती हूँ, ये कोई और पार्क है, ट्रांस गंगा सिटी उन्नाव में है, कोई है ये बीच वाला। अच्छा आगे चलिए। उद्योग गाजियाबाद कृत्रिम रबड़ कारखाना मोदी नगर भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। गाजियाबाद कृत्रिम रबड़ कारखाना मोदी नगर भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। उद्योग कौन कौन, फिर अच्छा यही तो है, हाँ चलो आगे। बरेली में इफ़को आंवला के लिए। फिर संबल मारा यारा फर्टिलाइज़र लिमिटेड, लारा गारा यारा कुछ पता नहीं। अच्छा लारा है, लारा यारा जो भी है, ये जो है आपका बबराला में है। इसके बाद गोंडा इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ मनकापुर में है। गाजीपुर अफीम कारखाना है। वाराणसी में बनारस डीजल लोकोमोटिव है। लोकोमोटिव को बनारस से मतलब कनेक्ट कर लेना, ठीक है ना। कानपुर में कृत्रिम अंग निर्माण का है। मतलब हमारा उत्तर प्रदेश ना यार कितना डेवलप है यार। मैं तो देख रही थी उत्तराखंड जब इससे अलग हुआ है, इतना तो उत्तराखंड में कुछ भी नहीं है, लेकिन ठीक है भाई, उनको शौक था अलग होने का, ठीक है, अपनी है ना। अगर सोचो अगर उत्तराखंड भी यूपी में ही होता तो कितना बड़ा मतलब वो होता है हमारा स्टेट ना। सब कुछ है यहाँ, हर चीज़ में, बस लोग थोड़ा समझ ही रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से भी थोड़ी सुविधाएं कम मिलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ना। इधर योगी जी के आने पे तो थोड़ी चेंजिंग हो रही, बाकी तो अपनी कुर्सी अपना राज था। चलो ये हो गया मथुरा इंडियन ऑयल रिफाइनरी। बुलंदशहर नरोड़ा परमाणु शक्ति केंद्र नरोड़ा में है, बुलंदशहर नरोड़ा, ठीक है ना। इसके बाद गाजियाबाद हो ही गया रबड़ कारखाना, ठीक है ना। इसके बाद आपका आ गया 1857 का विद्रोह। ये 18 मई 1857 को सिपाही विद्रोह का प्रारंभ कदम सिंह द्वारा नेतृत्व किया गया। मेरठ में 10 मई 1857 को कदम सिंह ने सिपाही विद्रोह का आरंभ किया। बरेली से, ये पूछेगा, बरेली से खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया। लखनऊ से बिरजिस कादिर बेगम हजरत महल द्वारा विद्रोह का नेतृत्व किया गया। फैज़ाबाद से, आई एम फ्रॉम फैज़ाबाद, ठीक है ना। फैज़ाबाद से मौलवी अहमदुल्ला द्वारा विद्रोह का नेतृत्व किया गया। बलिया मंगल पांडे का जन्मस्थल है। मथुरा देवी सिंह द्वारा नेतृत्व किया गया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई द्वारा विद्रोह का नेतृत्व किया गया। ये वही है ना बेटा, इसमें थोड़ा सा ओहो क्या है यार, हटो जस्ट प्लीज़, ओके। तो वही है, मेरठ कदम सिंह, मथुरा देवी सिंह, बरेली खान बहादुर खान, लखनऊ बिरजिस कादिर बेगम हजरत महल, फैज़ाबाद मौलवी अहमदुल्ला, झांसी लक्ष्मीबाई, बलिया मंगल पांडे,
कानपुर नाना साहब ताता तोपे, लियाकत अली द्वारा नेतृत्व 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनी ने किया। चलो, ऐतिहासिक व्यक्तित्व एवं संबंधित स्थल। बुलंदशहर, जियाउद्दीन बर्नी का संबंध बुलंदशहर से था। बदायूं निज़ामुद्दीन औलिया का जन्मस्थल है। कासगंज अमीर खुसरो का जन्मस्थान है। समझे? सीतापुर टोडरमल लहरपुर जन्मस्थल है। वाराणसी कबीर पंडित रविशंकर, रानी लक्ष्मीबाई, रैदास गिरजा देवी, ठुमरी गायिका का जन्मस्थल है। चंदौली लाल बहादुर शास्त्री का जन्मस्थल है। दीनदयाल उपाध्याय का जन्मस्थल है। प्रयागराज में रामानंद, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मेजर ध्यानचंद, विश्वास प्रताप सिंह, ये सारे जन्मे हैं। चित्रकूट में तुलसी जी जन्मे हैं। उसके बाद आपके बांदा में शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई। कलिंजर में, महोबा में आल्हाउदर जन्मे हैं। जालौन में बीरबल की जन्मस्थली है। सभी तो यहाँ हैं यार, और क्या चाहिए, है ना। इसके बाद आगरा में सलीम चिश्ती, अबुल फजल फैज़ी, बुलंदशहर में जियाउद्दीन वर्नी। ठीक है ना, ये हो गया। आगे चले। खनिज संसाधन कौन कौन से हैं? हमीरपुर से जिप्सम, ग्रेफाइट, सेल खड़ी, पायरोफाइलाइट, डायस्पोर। प्रयागराज से कांच बालू। वाराणसी से मैग्नेसाइट, बॉक्साइट। मिर्जापुर से सैंडस्टोन, हीरा, संगमरमर, चूना पत्थर, फायर क्ले। सोनभद्र से कोयला, सिंगरौली, कोलफील्ड, संगमरमर, चूना पत्थर। बांदा से हीरा, बॉक्साइट। ललितपुर से तांबा, बॉक्साइट, सोना, प्लेटिनम। झांसी से फेल्सपार, जिप्सम, ग्रेनाइट, एस्बेस्टस, सेल खड़ी। तो ये बेटा आपका खनिज संसाधन कौन हो गए। ठीक है ना, 2-3 बार करोगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है ना। और आपके उत्तर प्रदेश के जलवायु कैसी है देखो। तराई क्षेत्र, अच्छा ये ना यहाँ देखो, यहाँ पिक्चर्स बने हुए हैं ना, डार्क, ज़्यादा डार्क। नंबर से मैं बोलूँगी, नंबर से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। जैसे नंबर 1 तराई क्षेत्र, ये नंबर 1 है यहाँ, दिस 1 एक लिखा है ना, तराई क्षेत्र, इसको हम तराई क्षेत्र बोलते हैं। ठीक। नंबर 2 ढूंढो, 2 कहाँ है? दिस 1, ये है ना, उत्तराखंड के नीचे यहाँ, सहारनपुर के आसपास इधर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है यहाँ। ठीक है ना। फिर नंबर 3 में मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है। नंबर 3 थर्ड, ये मध्य पश्चिमी मैदानी क्षेत्र। 4th है आपका दक्षिण पश्चिमी अर्ध शुष्क मैदानी क्षेत्र। फिर आपका 5th है मध्य मैदानी क्षेत्र। फिर आपका आता है 6, नंबर 6 कहाँ है? ये है नंबर 6, बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र, ये अपना 7 नंबर पे आ गया। फिर पूर्वी मैदानी क्षेत्र आपका 8 नंबर पे आ गया। नीचे का नहीं है, नीचे का एक ये भी क्षेत्र है आपका, ये है आपका दक्षिणी क्षेत्र। ठीक है ना, पर आया नहीं है, गेस करके हम बता रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप प्लीज़ इस पर जो ब्लर हो रहा ना, क्लियर नहीं है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। क्या बोलूँगी, पर नहीं देती वो ज़्यादा गलत था, कम से कम सुन के कुछ तो हो रहा है ना। परिवहन हमारे कौन कौन से हैं? मेरठ मेट्रो रेल परियोजना, लखनऊ रेल संस्था आयोग, लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना। गोरखपुर लाइट रेल ट्रांजिट परियोजना। वाराणसी बनारस रेल इंजन कारखाना, महुआडीह में है। ठीक है ना। प्रयागराज केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन। रायबरेली में मॉडर्न कोच फैक्ट्री लालगंज में है। कानपुर में कानपुर मेट्रो रेल परियोजना।
आगरा में आगरा मेट्रो रेल परियोजना, नॉर्मली तो नाम से ही है, जैसे आगरा आगरा मेट्रो रेल, मेरठ मेरठ मेट्रो रेल, कानपुर कानपुर मेट्रो रेल, फिर उसके बाद आपका गया बनारस बनारस रेल, गोरखपुर गोरखपुर रेल, और आपका लखनऊ लखनऊ मेट्रो रेल। मतलब नॉर्मली आ गया है, बट जैसे रेल संस्था आयोग हो गया, केंद्रीय रेल विद्युतीकरण प्रयागराज, ये थोड़ा सा याद कर लेना, मॉडर्न कोच फैक्ट्री, ठीक है ना। चलें आगे। एयरपोर्ट कौन कौन से हैं बेटा? हमारे सहारनपुर सरसावा एयरफोर्स स्टेशन, ठीक है ना। इसके बाद हमारा आता है गाजियाबाद हिंडन एयरफोर्स स्टेशन। इसके बाद गौतम बुद्ध नगर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट निर्माणाधीन, अच्छा ठीक है ना। आगरा राष्ट्रीय पैराशूट प्रशिक्षण कॉलेज, राष्ट्रीय पैराशूट प्रशिक्षण कॉलेज, फिर खेरिया एयरफोर्स स्टेशन, फिर कानपुर चकेरी एयरफोर्स स्टेशन, ठीक है ना। फिर बमरौली एयरफोर्स स्टेशन, एयरफोर्स सेंटर एयर कमांड मुख्यालय, फिर आपका आता है वाराणसी लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल, बाबतपुर एयरफोर्स एयरपोर्ट, हाँ एयरपोर्ट सॉरी, गोरखपुर एयरफोर्स स्टेशन, महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट, कुशीनगर कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एयरपोर्ट, ये एम फ्रॉम अयोध्या, वहाँ बन रहा है, मेरी सिस्टर का घर है एयरपोर्ट के बगल ही। बट जब ये बन रहा है तो जो गवर्नमेंट की तरफ से ये हो गया कि भैया अपना घर कहीं आप शिफ्ट कर लीजिए, तो हालांकि अच्छा खासा अमाउंट उनको मिला है कि कहीं आप और मतलब शिफ्ट हो जाइए, तो है अच्छी बात है, घर के बगल से ही मतलब सही है ना यार। पहले आई वॉज प्लानिंग टू कि मतलब कहीं और शिफ्ट हो जाए, ऐसे करके जैसे होता नहीं गांव में कि यार कुछ बाहरी, बट अभी वी आर प्लानिंग नहीं छोड़ना है अयोध्या, कुछ भी हो जाए। लखनऊ चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बख्शी तालाब एयरफोर्स स्टेशन, फिर एक जनपद एक उत्पाद ODOP, ये याद रख लेना थोड़ा, खेल मेरठ, हार्डबोन संबल, ताला अलीगढ़, ये याद कर लें, मैं बोलती जा रही हूँ, इत्र कन्नौज, गौरा पत्थर महोबा, और ये नीचे क्या है मुझे दिख नहीं रहा है, गेस कर लेना यार कौन सा पत्थर, ये भी कोई है गासर पत्थर, पता नहीं क्या, ये 2-3 नहीं दिख रहे हैं, इसके लिए आई वुड लाइक टू से सॉरी, ठीक है ना। बनारस साड़ी रेशमी साड़ी बनारस का है, काली मिट्टी कलकतिया आजमगढ़, बिंदी बलिया, काला नमक चावल सिद्धार्थनगर, चिकन लखनऊ, गेहूं डंठल बहराइच, बांसुरी पीलीभीत, धात शिल्प मुरादाबाद, लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर, ठीक है ना। ऊर्जा कौन कौन से हैं, ये देखो गौतम बुद्ध